और आज हम सवाल खड़ा कर रहे हैं अमेरिका की मंशा पर, अमेरिकी एजेंसी FBI की मंशा पर, क्योंकि लगता है कि FBI ने आतंकियों के साथ डील करना सीख लिया है। क्या अमेरिकी एजेंसी आतंकियों से डील करने में लगी है? क्या खुद को कामयाब साबित करने के लिए FBI आतंक के बड़े गुनहगारों से भी दोहरी नीतियों के तहत उनके साथ डील कर लेती है? सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हेडली ने पिछले बयान से पलटते हुए अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन अमेरिका ने यह बयान दे दिया कि वो भारत को नहीं सौंपा जाएगा। ये अमेरिका का दोहरा खेल नहीं तो और क्या है कि भारत पर सबसे बड़े आतंकी हमले की साजिश का सूत्रधार उसकी कैद में मेहमान की तरह महफूज है। जरा सोचिए कि हेडली ने अपने तमाम गुनाह कबूल कर लिए, गुनाह आतंक की साजिश रचने का, निर्दोषों की हत्या का, और फिर भी अमेरिका कहता है कि भारतीय एजेंसियों को उसे नहीं सौंपा जाएगा। Mr. Headley has agreed to cooperate fully in these investigations, but he will not be extradited to India. आतंक को लेकर अमेरिका की इस दोहरी नीति के कई पहलू और भी हैं। हालांकि हेडली ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, गुनाह भी ऐसे कि अमेरिकी कानून में उसे फांसी की सजा तो हो सकती थी, लेकिन सजाए मौत के हकदार हेडली को फांसी नहीं होगी। मुंबई का गुनाह कबूलने के बावजूद हेडली को भारत नहीं लाया जा सकेगा, और मुंबई में 150 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार हेडली से भारतीय जांच एजेंसियां अकेले में पूछताछ भी नहीं कर पाएंगी। और ये सब कुछ हुआ है एक डील के तहत। डील हेडली और अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के बीच। डील में हेडली ने रखी थी शर्तें। पहली शर्त, गुनाह कबूलने के बावजूद उसे मौत की सजा नहीं होगी। दूसरी शर्त, उसे ट्रायल या पूछताछ के लिए भारत, डेनमार्क या फिर पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। तीसरी शर्त यह भी थी कि शिकागो कोर्ट की इजाजत के बाद ही कोई भी जांच एजेंसी उससे पूछताछ कर पाएगी। हालांकि भारत सरकार को अब भी यकीन है कि बीच का कोई रास्ता निकल पाएगा। I always knew that there will be a problem about extradition. Nevertheless, we did not give up our plea for extradition. We have not given up our plea for extradition. We will continue to maintain our plea for extradition. But this, as I said, will depend upon how the court deals with the plea agreement. मुमकिन तो ये भी है कि हेडली कुछ दिनों में जेल से भी छूट जाए। सवाल है कि इन रियायतों के पीछे FBI की मंशा क्या है? आखिर इस डबल गेम का मतलब क्या है? क्या अमेरिका जानबूझकर हेडली को पूछताछ के लिए भारत को सौंपना नहीं चाहता? कहीं हेडली अमेरिका का डबल एजेंट तो नहीं? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर माथापच्ची चल रही है। जानकारों के मुताबिक हेडली के अंदर ऐसे कई राज छुपे हैं जिसे अमेरिका दुनिया के सामने उगलवाना नहीं चाहता। कैमरामैन मोहसिन के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।